नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, जो बहुत कॉमन समस्या है और बहुत सारे लोग ये समस्या से ग्रसित रहते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जाता है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से होता है, कौन कौन से लक्षण उसमें होते हैं, इन सभी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, उसको समझने से पहले हम यूरिनरी ट्रैक की जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में दो किडनीज होती है। दोनों किडनी में से पाइप निकलती है, नली होती है, उसको यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर एक थैली जैसी संरचना होती है जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसमें ये खुलती है। और यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग जो होता है उसे यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये सारी संरचना जो होती है, यूरिनरी ट्रैक पूरा हमारा वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको ये शरीर से बाहर कर देता है। तो ये सारी जो संरचना होती है उसमें कहीं पे भी इंफेक्शन लग जाए तो उसे हम बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। दोस्तों, दो तरीके के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर ट्रैक में जनरली ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये इन्फेक्टेड होता है। और अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किडनीज एंड यूरेटर, मतलब पूरा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्टेड हो जाता है, तो हम उसे बोलेंगे अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन होता है ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कई बार ये फंगल इन्फेक्शन भी होता है। तो ज्यादातर बैक्टीरिया एंड फंगस ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और कई सारे ऐसे पॉजिटिव फैक्टर है कि जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स की। तो सबसे पहले महिलाएं ज्यादा प्रोन होती हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। महिलाओं की एनाटॉमी वैसी होती है कि उनमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा जो पॉजिटिव फैक्टर है वो हाइजीन है। अगर बाथरूम हाइजीन ठीक से नहीं रखते हैं, क्लीनलीनेस ठीक से नहीं रखते हैं, तो ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। थर्ड वन है डायबिटिक पेशेंट। अगर डायबिटीज है आपको तो आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से प्रोन हो जाते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं भी ज्यादातर प्रोन होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। नंबर 5 फैक्टर है दोस्तों, पानी कम पीना, यानी कि वाटर इंटेक जो कम लेते हैं, पानी कम पीते हैं, वो लोग प्रोन हो जाते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। नंबर 6 फैक्टर है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि रीनल स्टोन है, यानी कि किडनी स्टोन, यूरेटर में यानी नली में अगर स्टोन है, या तो फिर स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा है, तो ये सारी समस्या से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये है पॉजिटिव फैक्टर्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके के सिम्टम बताती हूँ। अगर आपको अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो कैसे कैसे सिम्टम्स आप में हो सकते हैं, अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो कैसे सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं, ताकि आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम्स की। तो उसमें ज्यादातर बर्निंग सेंसेशन होती है पेशेंट में, बहुत ज्यादा जलन होती है पेशाब में, यूरिन पास करने में या फिर यूरिन पास करने के बाद भी बर्निंग होते रहती है। दूसरा सिम्टम है रिटेंशन ऑफ यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन करने के बाद भी ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है कि यूरिन ठीक से पास नहीं हुआ है। तीसरा सिम्टम है कि पेशेंट को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, यूरिन में से स्मेल आती है, ऑफेंसिव स्मेल आती है, और कई बार यूरिन में से ब्लड भी निकलने लगता है, डार्क कलर यूरिन का हो जाता है, और झागदार यूरिन यानी कि फ्रोदी यूरिन हो जाता है कि जैसे यूरिन में झाग निकलता हो। तो ये सारे सिम्टम होते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। अगर ये इन्फेक्शन अपर ट्रैक तक पहुंच चुका होता है, यानी कि किडनीज एंड यूरेटर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पेशेंट को पेन मिलता है किडनी रीजन में, यानी कि बैक साइड पेन मिलता है, साइड्स में पेन मिलता है, और ये पेन बहुत सीवियर होता है। कई बार पेशेंट में फीवर होता है, फीवर विद चिल, यानी कि बहुत ठंड लग के बुखार आना, तो ये भी सिम्टम होता है। और कई पेशेंट में वॉमिटिंग एंड नोजिया, यानी कि उल्टी जैसा लगना या तो फिर नोजिया फील होना, ये भी होता है। तो ये अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं।
अगर दोस्तों ये सारे सिम्टम आप में होते हैं तो जरूर आपको इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए। सबसे पहले यूरिन टेस्ट करवाए लैब में। यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो होता है वो अगर आप करवाते हैं तो उसमें आपको इन्फेक्शन मिलेगा। और दूसरा है अल्ट्रासाउंड, यानी कि केयूबी किडनी यूरेटर ब्लैडर की आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें भी आपको इन्फेक्शन मिलेगा। तो ये दोनों ही रिपोर्ट आप करवाए, और अगर रिपोर्ट में आपको इन्फेक्शन मिलता है तो आपको मेडिसिन लेनी ही चाहिए, उसे क्योर करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसे क्योर कर सकते हैं। नंबर 1 मेडिसिन है पेरेरिया ब्रावा। पेरेरिया ब्रावा 30 पोटेंसी में आप ले 5-5 गोली 4 बार ले, सुबह दोपहर शाम और रात। और दूसरी मेडिसिन है कैंथारिस। कैंथारिस 30 पोटेंसी में आप ले, उसे भी आप 5-5 गोली 4 बार ले। दोनों ही मेडिसिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है, बहुत असरदार है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है यानी कि बार बार होता रहता है, तो आप डॉक्टर से जरूर मिले, पूरी जांच करवाए, रिपोर्ट करवाए और डॉक्टर की सलाह अनुसार ही आप दवाई करें। तो दोस्तों ये था यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के रिलेटेड वीडियो। आशा रखती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।